बोले रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। रामायण से पाठ है अयोध्या कांड, दोहा नंबर 190 से आगे। विगत विषाद निषादपति, सबई बढ़ाई उछाहु। सुमिर राम मांगे तुरत, तरकस धनुष सनाहु। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। इस प्रकार श्री राम जी के लिए प्राण समर्पण का निश्चय करके निषाद राज विषाद से रहित हो गया और सबका उत्साह बढ़ाकर तथा श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके उसने तुरंत ही तरकस धनुष और कवच मांगा। बेगहु भाई सजहु संजोऊ, सुन रजाए कदराई न को। भले ही नाथ सब कहीं सहरसा, एक ही एक बड़ा वही करसा। उसने कहा, हे भाइयों जल्दी करो और सब सामान सजाओ। मेरी आज्ञा सुनकर कोई मन में कायरता न लावे। सब हर्ष के साथ बोल उठे, हे स्वामी बहुत अच्छा, आपकी आज्ञा श्रोधार्य है। और आपस में एक दूसरे का जोश बढ़ाने लगे। चले निषाद जोहारी जोहारी, सूर सकल रन रूचैरारी। सुमिर राम पद पंकज पनहि, भांति बाद चढ़ाए निधनहि। निषाद राज को जोहार कर करके सब निषाद साथ चले हैं। सभी बड़े शूरवीर हैं और संग्राम में लड़ना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की जूतियों का स्मरण करके उन्होंने भातियां यानी छोटे छोटे तरकस बांध करके ध्वनियों छोटे छोटे धनुषों पर प्रत्यंचा चढ़ाई। अंगरी पहर खूण सिर धरही, हरसा बास सेल सम करही। एक कुशल अति ओढ़न खाणे, कूदई गगन मनहु चित छाणे। अंगरी पहर कूण सिर धरही, कवच पहनकर सिर पर लोहे का टोप रखते हैं और फरसे भाले बरछों को सीधा कर रहे हैं, सुधार रहे हैं। कोई तलवार के बार रोकने में अत्यंत ही कुशल है। वे ऐसे उमंग में भरे हैं मानो धरती छोड़कर आकाश में कूद रहे हों, उछल रहे हों। निज समाज निज निज साज समाज बनाई,
गोहराऊ तई जुहारे जाई। देख सुभट सब लायक जाने, ले नाम सकल सन्माने। अपना अपना साज सामान, लड़ाई का सब सामान सजा करके, दल बना करके उन्होंने जाकर निषाद राज गुह को जो हार की। निषाद राज ने सुंदर योद्धाओं को देखकर सबको सुयोग जाना और नाम ले लेकर के सबका सम्मान किया। कहने लगा निषाद राज, भाई उलावो धोख जन, आज काज बड़ मोहे। सुन सरोस बोले सुभट, वीर अधीर न होए। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन मंगल हारी। द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी। उसने कहा, हे भाइयों, धोखा न लाना, अर्थात मरने से न घबराना। आज मेरा बड़ा भारी काम है। ऐसा सुनकर के सब योद्धा बड़े जोश के साथ बोल उठे, हे वीर, अधीर मत होइए। राम प्रताप नाथ बल तोरे, करई कटक बिन भट बिन घोरे। जीवत पाऊं न पाछे धरही, रुंड मुंड में दिल करही। हे नाथ, श्री रामचंद्र जी के प्रताप से और आपके बल से हम लोग भरत की सेना को बिना वीर और बिना घोड़े की कर देंगे। एक एक वीर और एक एक घोड़े को मार डालेंगे। जीते जी पीछे पांव न रखेंगे। पृथ्वी रुंड मुंड में कर देंगे। सरों और धड़ों को बिछा देंगे। दीखिन साध नाथ भल टोलू, कहेऊ बजाऊ जुझाऊ ढोलू। इतना कहत छीक भई बाए, कहेऊ सगुन अन खेत सुहाए। निषाद राज ने वीरों का बढ़िया दल देखकर कहा कि जुझाऊ, लड़ाई का ढोल बजाओ। इतना कहते ही बाईं ओर छींक हुई। शकुन विचारने वालों ने कहा, खेत सुंदर है, जीत होगी। बूढ़ एक कह सगुन बिचारी, भरतई मिलिए ना होई हिरारी। रामई भरत मनावन जाई, शगुन एक अस बेग्रह नाही। एक बूढ़े ने शगुन विचार कर कहा, भरत से मिल लीजिए, उनसे लड़ाई नहीं होगी। भरत श्री रामचंद्र जी को मनाने जा रहे हैं। शगुन ऐसा कह रहा है कि विरोध नहीं है। सुन गुहो कहे नीक कह बूढ़ा, सहसा कर पछताई विमूढ़ा। भरत सुभाव शील बिन बूझे, बड़े तहानी जान बिन जूझे। निषाद राजगुह ने कहा कि बूढ़ा ठीक कह रहा है। जल्दी में बिना विचारे कोई काम करके मूर्ख लोग पछताते हैं। बिना विचारे कोई भी कार्य कभी नहीं करना चाहिए। कार्य को करने से पहले सोचना चाहिए, विचारना चाहिए।
उसके बाद में निर्णय जब सही हो जाए उसके बाद में उस कार्य को करना चाहिए। भरत जी का शील स्वभाव बिना समझे और बिना जाने युद्ध करने में हित की बहुत बड़ी हानि है। गेहूं घाट भट समिट सब ले मरम मिल जाए, बूझ मित्र अरे मध्य गति तस तब करि हम आए। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ जिर बिहारी। अतएव हे वीरो, तुम लोग इकट्ठे होकर सब घाटों को रोक लो और मैं जाकर के भरत जी से मिलकर के उनका भेद लेता हूं। उनका भाव मित्र का है या शत्रु का या उदासीन का, ये जानकर तब आकर के वैसा उसी के अनुसार प्रबंध करूंगा। लखब स्नेहो शोभाए सुहाए, बैर प्रीत नहीं दुरई दुराए। अस के भेंट सजोवन लागे, कंद मूल फल खग मृग मांगे। उसके सुंदर स्वभाव से मैं उनके स्नेह को पहचान लूंगा, बैर और प्रेम छिपाने से नहीं छिपते। ऐसा कहकर के वो भेंट का सामान सजाने लगा। उसने कंद मूल फल पक्षी और हिरण मंगवाए। मीन पीन पाठीन पुराने, भरे भरे भार कहारन आने। मिलन साज सज मिलन सिधाए, मंगल मूल सगुन शुभ पाए। कहार लोग पुरानी और मोटी यानी पहिना नामक मछलियों के भार को भर भर करके लाए। भेंट का सामान सजा करके मिलने के लिए चले तो मंगलदायक शुभ शकुन मिले। देख दूर ते कहीं निज नामू, कीन मुनि दंड प्रणाम। जान राम प्रिय दीन असीसा, भरत ही कहे बुझाई मुनीसा। निषाद राज ने मुनिराज वशिष्ठ को देखकर अपना नाम बतलाकर दूर से ही दंडवत प्रणाम किया। मुनीश्वर वशिष्ठ जी ने उसको राम का प्यारा जानकर आशीर्वाद दिया और भरत जी को समझाकर समझकर कहा कि ये श्री राम जी का मित्र है। राम सखा सुन संदन त्यागा, चले उतरे उमगत अनुरागा। गांव जात गुह नाव सुनाई, कीन ज्वार माथ महिलाई। जब ये पता चला कि रामचंद्र जी का मित्र है तो इतना सुनते ही भरत जी ने रथ त्याग दिया और वे रथ से उतरकर प्रेम में उमंगते हुए चले। निषाद राजगुह ने अपना गांव जाति नाम सुना करके पृथ्वी पर माथा टेककर जोहार की। करत दंडवत देखते ही, भरत लीन उरलाई। मनहु लखन सन भेंट भई, प्रेम न हृदय समाई। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन मंगल हारी।
ध्रुवो जो दशरथ अजिर बिहारी। दंडवत करते देखकर भरत जी ने उठाकर को छाती से लगा लिया। हृदय में प्रेम समाता नहीं है, मानो स्वयं लक्ष्मण जी से भेंट हो गई हो। भेंटत भरत ताहे अति प्रीति, लोग सहाय प्रेम की रीति। धन्य धन्य धुन मंगल मूला, सुर सहाय तेहि बरसहि फूला। भरत जी गुह को अत्यंत प्रेम से गले लगा रहे हैं। प्रेम की रीति प्रेम की रीति को देखकर सब लोग सिहा रहे हैं, ईर्षा पूर्वक प्रशंसा कर रहे हैं। मंगल की मूल धन्य धन्य की ध्वनि करके देवता उसकी सराहना करते हुए फूल बरसा रहे हैं। लोक वेद सब भांति ही नीचा, जास छाह छुई ले सींचा। तेई भरे अंक राम लघु भ्राता, मिलते पुलक पर पूरे ते गाता। वे कहते हैं कि लोक और वेद दोनों सब प्रकार से नीचा माना जाता है। जिसकी छाया के छू जाने से भी स्नान करना होता है, उसी निषाद के अखबार भरकर, यानी उसी निषाद राज को हृदय से चिपटाकर श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत जी आनंद और प्रेम व शरीर में पुलकावली से परिपूर्ण होकर के मिल रहे हैं। राम राम कहे जे जमुहाई, तिनई न पाप पुंज समुहाई। ये तोला राम लाई उरलीना, कुल समेत जग पावन कीन्हा। राम राम कहे जो जमहाई, यानी जो लोग जम्हाई लेते समय राम राम का उच्चारण करते हैं, छींक आते समय राम राम का उच्चारण करते हैं, अर्थात आलस्य से भी जिनके मुंह से राम का नाम उच्चारण हो जाता है, पाप के समूह कोई भी पाप उसके सामने नहीं आते। फिर इस गुह को तो स्वयं श्री रामचंद्र जी ने हृदय से लगा लिया और कुल समेत से जगत को पवित्र करने वाला बना दिया। करम नासु जल सुरी सरे परई, तेई को कहूं शीस नहीं धरई। उल्टा नाम जपत जगु जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। कर्मनाशा नदी का जल गंगा जी में पड़ जाता है, मिल जाता है, तब कहिए उसे कौन सिर पर धारण नहीं करता। जगत जानता है कि उल्टा नाम यानी कि मरा मरा जपते जपते वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए। स्वपच समर खस जमन जड़, पावर कोल किरात। राम कहत पावर परम, होत भुवन विख्यात। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी।
द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। मूर्ख और पामर, चांडाल, शवर, खस, यवन, कोल और किरात भी राम नाम कहते ही परम पवित्र और त्रिभुवन में विख्यात हो जाते हैं। अतः नहीं अचरज जुग जुग चल आई, कहीं न दीन रघुबीर बड़ाई। राम नाम महिमा सुर कहीं, सुन सुन अवध लोग सुख लहें। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, युग युगांतर से यही रीति चली आ रही है। श्री रघुनाथ जी ने किसको बड़ाई नहीं दी। इस प्रकार देवता राम नाम की महिमा कह रहे हैं और उसे सुन सुन करके अयोध्या के लोग सुख पा रहे हैं। राम सखई मिले भरत सप्रेमा, पूछी कुशल सुमंगल खेमा। देख भरत कर शील सुख सनेहु, था निषाद ही समय विदेहु। राम सखा निषाद राज से प्रेम पूर्वक मिलकर के भरत जी ने कुशल मंगल क्षेम पूछी। भरत जी का शील और प्रेम देखकर निषाद उस समय विदेह हो गया, प्रेम मुग्ध होकर के देह की सुध बुध भूल गया। सकुच स्नेह मोद मन बाढ़ा, भरत चित मत किटक ठाड़ा। धर धीरज पद बंद बहोरी, विनय प्रेम करत कर जोरी। उसके मन में संकोच, प्रेम और आनंद इतना बढ़ गया कि खड़ा खड़ा टकटकी लगाए भरत जी को देख रहा है। फिर धीरज धर करके भरत जी के चरणों की वंदना करके प्रेम के साथ हाथ जोड़ करके विनती करने लगा। यानी कि उसके मन में संकोच इस बात का है कि मैं तो नीच निषाद हूं और ये अयोध्या के राजा हैं, भरत जी हैं, और मुझे इन्होंने अपने गले से लगा लिया, मुझ नीच को भी इतना सम्मान दिया। संकोच कर रहे हैं और प्रेम इसलिए है कि श्री राम जी के भाई हैं, राम जी जैसा ही इनका भी स्वभाव है। आनंद है, आनंद बढ़ गया कि आज मैं जीवन मुक्त हो गया, जो भरत जी ने मुझे अपने गले से लगा लिया। समुझ मोर करतूत कुल, प्रभु महिमा जिय जोय। जो न भजई रघुवीर पद, जग विद वंचित सोय। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। मेरी करतूत और कुल को समझकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी की महिमा को मन में देखकर विचार कर, अर्थात कहाँ तो मैं नीच जाति और नीच कर्म करने वाला जीव, और कहाँ अनंत कोट ब्रह्मांड के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी, पर उन्होंने मुझ जैसे नीच को भी अपनी अहेत की कृपावश अपना लिया। ये समझकर जो रघुवीर श्री रामचंद्र जी के चरणों का भजन नहीं करता, वो जगत में विधाता के द्वारा ठगा गया है। इस संसार में आकर के जिसने राम जी का भजन नहीं किया, ऐसे कृपालु दीन दयालु भगवान का भजन नहीं किया, उसने संसार में आकर के अपना जीवन व्यर्थ में गंवा दिया।
कपटी काय कुमति कुजाति, लोक वेद बाह्य सब भांति। राम कीन आपन जबहि ते, भयउ भुवन भूषण तबहि ते। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भरत जी कह रहे हैं, मैं कपटी, कायर, कुबुद्धि और कुजाति हूं, और लोक वेद दोनों से सब प्रकार से बाहर हैं। पर जब से श्री रामचंद्र जी ने मुझे अपनाया है, तभी से मैं विश्व का भूषण हो गया। देख प्रीति सुन बिने सुहाई, मिले बोरी भरत लगुमाई। कहन साध निज नाम सुबानी, सादर सकल जोहारी रानी। निषाद राज की प्रीति को देखकर और सुंदर बने सुनकर फिर भरत जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी से मिले हैं। फिर निषाद ने अपना नाम ले लेकर के सुंदर नम्र और मधुर वाणी से सब रानियों को आदर पूर्वक जोहार की है, वंदना की है। जान लखन सम देहि असीसा, जियहु सुखी शैलाख बरीसा। निरख निसाधु नगर नर नारी, भये सुखी जन लखन न्यारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। रानियां उसे लक्ष्मण जी के समान समझ करके आशीर्वाद देती हैं कि तुम 100 लाख वर्षों तक सुख पूर्वक जियो। नगर के स्त्री पुरुष निषाद को देखकर ऐसे सुखी हुए मानो लक्ष्मण जी को देख रहे हो। कहीं लयऊ एहि जीवन लाहू, भेटे राम भद्र भरे बाहू। सुन निषाद निज मागी बड़ाई, प्रमुदित मन लय चले ओलवाई। सब कहते हैं कि जीवन का लाभ तो इसी ने पाया है। जैसे कल्याण स्वरूप श्री रामचंद्र जी ने भुजाओं में बांध करके गले लगाया है। निषाद अपने भाग्य की बड़ाई सुनकर मन में परमानंदित हो सबको अपने साथ में लिवा ले चला। शनकारे सेवक सकल, चले स्वामी रुख पाई। घर तर तर सर बाग बन, मास बनाए नि जाय। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवऊ सुदशरथ अजिर बिहारी। उसने अपने सब सेवकों को इशारे से कह दिया कि वे स्वामी का रुख पाकर के चलें, और उन्होंने घरों में, वृक्षों के नीचे, तालाबों पर, बगीचों और जंगलों में ठहरने के लिए स्थान बना दिए। भरत जी पहुंचे हैं श्रृंगवेरपुर।
श्रृंगवेरपुर में भरत जी ने पहुंच करके डेरा लगाया है। श्रृंगवेरपुर भरत देख जब में स्नेह सब अंग शिथिल तब सोहत दिए निषाद लागू जन तन धरे विनय अनुराग। भरत जी ने जब श्रृंगवेरपुर को देखा तब उनके सब अंग प्रेम के कारण शिथिल हो गए। निषाद को लाग दिए, यानी अर्थात उसके कंधे पर हाथ रखते हुए चले हैं। ऐसे शोभा दे रहे थे मानो विनय और प्रेम शरीर धारण किए हुए हों। हे विद भरत सेन सब संगा दीख जाए जग पावन गंगा। राम घाट कह कीन प्रणामू भामन मगन मिले जन राम। इस प्रकार भरत जी ने सब सेना को साथ में लिया और जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के दर्शन किए। श्री राम घाट को, जहां श्री राम जी ने स्नान संध्या की थी, उस राम घाट को भरत जी ने प्रणाम किया। उनका मन इतना आनंदमय हो गया मानो उन्हें स्वयं श्री राम जी मिल गए हों। करहि प्रणाम नगर नर नारी मुदित ब्रह्म में बारी निहारी। कर्मजन मांगई कर जोरी रामचंद्र पद प्रीत न थोरी। नगर के नर नारी प्रणाम कर रहे हैं और गंगा जी के ब्रह्मरूप जल को देख देख कर आनंदित हो रहे हैं। गंगा जी में स्नान कर हाथ जोड़ करके सब यही वर मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारा प्रेम कम न हो, अर्थात बहुत अधिक हो। भरत कहेऊ सुरसर तव रेनु सकल सुखद सेवक सुरधेनु। जोर पान वर मांगऊ एहू सिय राम पद सहज सनेहू। भरत जी ने कहा, हे गंगा भैया, आपकी रज सबको सुख देने वाली और सेवक के लिए तो कामधेनु है। मैं हाथ जोड़ करके यही वरदान मांगता हूं कि श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। यही विध मज्जन भरत कर गुरु अनुशासन पाई। मातु नहानी जान सब डेरा चले लवाई। सियावर राम जय जय राम मंगल भवन मंगलहारी। द्रवौ सुदशरथ अजित बिहारी। इस प्रकार भरत जी स्नान कर और गुरु जी की आज्ञा पाकर तथा यह जानकर कि सब माताएं स्नान कर चुकी हैं तो डेरा उठा ले चले। यह ते लोग डेरा कीन्हा भरत सोध सबई कर लीन्हा। सुर सेवा करे
आयस पाई राम मात कहेंगे दो भाई। लोगों ने जहां तहां डेरा डाल दिया। भरत जी ने सभी का पता लगाया कि सब लोग आकर आराम से टिक गए हैं या नहीं, सबकी व्यवस्था हो गई है या नहीं हुई है। पर देव पूजन करके आज्ञा पाकर दोनों भाई भरत जी की माता कौशल्या जी के पास में गए हैं। चरण चाप कहे कहे मृदुबानी, जननी सकल भरत सनमानी। भाई सौंप मातु सेवकाई, आपने साज ही लीन बोलाई। चरण दबाकर और कोमल वचन कह कहकर भरत जी ने सब माताओं का सत्कार किया। फिर भाई शत्रुघ्न को माताओं की सेवा सौंपकर आपने निषाद को बुला लिया। चले सखा कर सो करे जोरे, शिथिल शरीर स्नेह न थोरे। पूछत सखई सुठाऊं दिखाऊं, नेको नयन मन जरने जुड़ाऊं। चले सखा कर सो कर जोरे। सखा निषाद राज के हाथ से हाथ मिलाए हुए भरत जी चले हैं। प्रेम कुछ थोड़ा नहीं अर्थात बहुत अधिक प्रेम है, जिससे उनका शरीर शिथिल हो रहा है। भरत जी सखा से पूछते हैं कि मुझे वो स्थान दिखलाओ और नेत्र और मन की जलन कुछ ठंडी करो। कौन सा स्थान? जहां सिया राम लखन निस सोए, कहत भरे लोचन कोय। भरत बचन सुन भयउ विषादु, तुरत तहां ले गए निषादु। जहां सीता जी, श्री राम जी, लक्ष्मण जी रात को सोए थे, ऐसा कहते हैं, कहते ही उनके नेत्रों के कोयों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। भरत जी के वचन सुनकर के निषाद को बड़ा विषाद हुआ। वो तुरंत ही उन्हें वहां ले गया। जहां सिंसुपा पुनीत तरु, रघुवर किए विश्राम। अति स्नेह सादर भरत, कीन्हु दंड प्रणाम। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। जहां पवित्र अशोक के वृक्ष के नीचे श्री राम जी ने विश्राम किया था, भरत जी ने वहां अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक दंडवत प्रणाम किया। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। कुश साथरी निहार सुहाई, कीन प्रणाम प्रदक्षिण जाई। चरण रेख रज आँखिन लाई, बनई न कहत प्रीत अधिकाई। कुशों की सुंदर साथरी देख करके भरत जी ने उस कुश सैया की प्रदक्षिणा की है और प्रणाम किया है। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्हों की रज आंखों में लगाई है। उस समय के प्रेम की अधिकता
कहते नहीं बनती। कनक बिंदु द्विचारिक देखे, राखे शीस सीय समलेखे। सजल बिलोचन हृदय गलानी, कहत सखासन बचन सुवानी। भरत जी ने 2-4 स्वर्ण बिंदु सोने के कण या तारे आदि जो सीता जी के गहने कपड़ों से गिर पड़े थे, उनको देखा तो उनको सीता जी के समान समझ करके सिर पर रख लिया। उनके नेत्र प्रेमाश्रुओं के जल से भरे हैं और हृदय में गलानी भरी है। वे सखा से सुंदर वाणी में ये वचन बोले, श्रियत सीय बिरह दुतिहीना, जथा अवध नारी बिलीना। पिता जनक देऊ पट तर के ही, करतल भोग जोग जग देहि। ससुर भानु कुल भानु भुआलु, जेहि से हाथ अमरावती पालू। प्राणनाथ रघुनाथ गोसाई, जो बड़ होत सो राम बड़ाई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भरत जी कह रहे हैं, ये स्वर्ण के कण या तारे भी सीता जी के ब्रह से ऐसे श्रीहत शोभाहीन एवं कांतिहीन हो रहे हैं, जैसे राम वियोग में अयोध्या के नर नारी विलीन यानी कि शोक के कारण क्षीण हो रहे हैं। जिन सीता जी के पिता राजा जनक हैं, इस जगत में भोग और योग दोनों ही जिनकी मुट्ठी में हैं, यानी कि जनक जी इस संसार का कार्यभार संभालते हुए, राज्य का कार्यभार संभालते हुए, संसार का कार्य करते हुए योगी थे, विदेहराज थे। यानी भोग और योग दोनों महाराज जनक की मुट्ठी में थे। संसार में रहते हुए, परिवार में रहते हुए और योगी यानी योग और भोग दोनों साथ साथ। मात्र एक जनक जी ही ऐसे योगी हैं जिन्होंने संसार में रहते हुए राज्य काज का शासन करते हुए वो योगी बने रहे। जिन सीता जी के पिता राजा जनक हैं, इस जगत में भोग और योग दोनों ही जिनकी मुट्ठी में हैं, उन जनक जी को मैं किसकी उपमा दूं? सूर्य कुल के सूर्य राजा दशरथ जी जिनके ससुर हैं, जिनको अमरावती के स्वामी इंद्र भी से आते थे, ईर्ष्या पूर्वक उनसे जैसा ऐश्वर्य और प्रताप पाना चाहते थे, और प्रभु श्री रघुनाथ जी जिनके प्राणनाथ हैं, जो इतने बड़े हैं कि जो कोई भी बड़ा होता है वह श्री रामचंद्र जी की दी हुई बड़ाई से ही बड़ा होता है। अतः पति देवता सुतीय मन, सिय साथरी देख, व्यरत हृदय न हर हर, पविते कठिन विशेष। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। उन श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्रियों में शिरोमणि सीता जी की साथरी कुशसैया को देख करके मेरा हृदय
हहरा कर यानी दहल कर फट नहीं जाता। हे शंकर, ये वज्र से भी अधिक कठोर है। लालन जोग लखन लगलो ने, भेन भाई अस अहि न होने। पुरजन प्रिय पितु मातु दुलारे, सिय रघुबीर ही प्राण प्यारे। मेरे छोटे भाई लक्ष्मण बहुत ही सुंदर और प्यार करने योग्य हैं। ऐसे भाई न तो किसी के हुए हैं न होने के ही हैं। जो लक्ष्मण अवध के लोगों को प्यारे, माता पिता के दुलारे और श्री रामचंद्र जी के प्राण प्यारे हैं। मृद मूरत सुकुमार सुभाऊ, तात बाऊ तन लाग न काऊ। तेवन सही विपत सब भांति, निदरे कोटि कुलिस एही छाती। जिनकी कोमल मूर्ति और सुकुमार स्वभाव है, जिनके शरीर में कभी गर्म हवा भी नहीं लगी, वे वन में सब प्रकार की विपत्तियां सह रहे हैं। इस मेरी छाती ने कठोरता में करोड़ों वज्रों का भी निरादर कर दिया, नहीं तो ये कभी फट गई होती। राम जन्म जग कीन उजागर, रूप शील सुख सब गुण सागर। पुरजन परिजन गुरु पितु माता, राम स्वभाव सभी सुख दाता। श्री रामचंद्र जी ने जन्म यानी कि अवतार लेकर जगत को प्रकाशित परम सुशोभित कर दिया। वे रूप शील सुख और समस्त गुणों के समुद्र हैं। प्रवासी कुटुंबी गुरु पिता माता सभी को श्री राम का स्वभाव सुख देने वाला है। बैरियु राम बड़ाई करही, बोलन मिलन बिनय मन हरही। सारद कोटि कोटि सत से सहा, कर न सकहीं प्रभु गुण गण लेखा। शत्रु भी श्री रामचंद्र जी की बड़ाई करते हैं। बोलचाल मिलने के ढंग और विनय से वे मन को हर लेते हैं। करोड़ों सरस्वती और अरबों शेष जी भी प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों की गिनती नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो परम पिता हैं, परमात्मा हैं। इस संसार को अपने चरित्र के द्वारा शिक्षा देने के लिए अवतार धारण किया है। सुख स्वरूप रघुवंश मणि, मंगल मोद निधान। ते सोबत कुशदास मही, विधिगति अति बलवान। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन मंगलहारी। उमा सहित जेहि जपत पुरारी। जो सुख स्वरूप यानी उनका सहज स्वरूप ही सुख स्वरूप है। रघुवंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी मंगल और आनंद के भंडार हैं। जो भी उनका भजन करता है उसको मंगल ही मंगल यानी सुख ही सुख प्राप्त होते हैं, आनंद ही प्राप्त होता है, क्योंकि वो आनंदमय हैं, आनंद के भंडार हैं, स्वयं सच्चिदानंद हैं। जो भी उनका भजन करता है वही सच्चिदानंदमय हो जाता है। पृथ्वी पर कुसा बिछा करके सोते हैं। विधाता की गति बड़ी ही बलवान है। आज का
रामायण से प्रसंग अयोध्या कांड दोहा नंबर 200 तक था और इससे आगे का प्रसंग अगली एकादशी के दिन श्रवण करेंगे। बोले रामचंद्र भगवान की जय, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय।